ये लो, अपने बच्चों को कुछ खिला देना। धन्यवाद साहब। अंकिता, मेरी बीवी यहाँ पर क्या कर रही है? इसकी गोद में जो बच्चा है वो मेरा या उसके आशिक का? ये इस हालत में? पता लगाना पड़ेगा। सुनिए। जी साहब। ये बच्ची आपकी है क्या? हाँ जी साहब, मेरी है। क्या हुआ? आपको यहाँ पे मैंने कभी देखा नहीं। आप वो WTB लेक सोसाइटी में रहती थी क्या? हाँ साहब, आप मुझे जानते हैं क्या? मैं पहले उधर ही रहती थी। ठीक है साहब, हम चलते हैं, आप जाइए। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप मुझे जानती नहीं है, इसलिए आप शायद मुझे कुछ बताने से कतरा रही हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मुझे अपना समझ के आप अपनी तकलीफ बताइए, क्या पता मैं आपकी मुसीबत का हल कर सकूं। मेरी ननद और मेरी सास, ये दोनों मेरे से बहुत ज़्यादा जला करती थी और मेरे पति ज़्यादातर काम के सिलसिले में विदेश ही रहा करते थे। एक बार मेरे पति काम के सिलसिले में विदेश गए थे और उसी बीच मेरी बेटी हो गई। मेरी सास और ननद इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने मुझे धक्के देकर के घर से बाहर निकाल दिया साहब। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने ये सब बातें अपने पति तक को भी नहीं बताई? पति इस दुनिया में रहते तो बताती ना साहब उनको। मेरी सास और ननद ने मुझे धक्के देकर के घर से बाहर निकालते हुए कहा था कि विदेश जाते हुए मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। जिस प्लेन से वो जा रहे थे वो प्लेन घटनाग्रस्त हो गया था। इतना बड़ा झूठ! अभी मैं जिंदा हूं अंकिता। राहुल, आप? तुम्हें ऐसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और मेरी एक छोटी सी बच्ची को भी। मेरा अच्छा खासा घर उजाड़ दिया उन्होंने। उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं अंकिता। नहीं नहीं राहुल, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे आप मिल गए हो, मेरे लिए यही बहुत है। और अब प्लीज, अब आप आगे हो ना, मुझे छोड़ के मत जाना राहुल। कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा अंकिता। मेरी बेटी।